जय जिनेन दीदी, क्लास चालू हुई है कि नहीं? कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह
सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अज्ञानम नमो लोय सवसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पाव परणास्त्रो मंगलानम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा हो। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। बंध स्थान के बारे में बात करी थी। बंध स्थान क्या होता है? एक ही साथ जितनी प्रकृतियों का, जितनी कण प्रकृतियों का बंध होता है, उसको हम बोलते हैं बंध स्थान। तो हमने देखा था ये जो बंध स्थान है कितने मतलब बंध जो है, बंध एक साथ टोटल प्रकृतियां 8 होती हैं। 8 ही प्रकृतियां एक साथ बंधे तो वो 8 प्राकृतिक बंध स्थान कहलाता है। किसी की अगर कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, 2 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। प्लीज 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 म्यूट। 8 प्राकृतिक बंध स्थान होता है। और जब हम 8 कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। जब भी आयुष्य, हमें पता है कि आयुष्य का बंध हर समय तक, हर समय नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही होता है, एक भाव में एक बार। तो जब हम आयुष्य का बंध नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा 7 प्राकृतिक बंध स्थान होता है, जब माइनस आयु कर दी हमने। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब जीव आयुष्य कर्म का बंध तो नहीं कर रहा होता है, साथ ही साथ वो मोहनी कर्म के बंध को है 10th गुण स्थान में। तो 10th गुण स्थान में 6 प्राकृतिक बंध स्थान होता है। 6 प्राकृतिक बंध स्थान कब होता है? ये हो गया जब आयुष्य बंध रही होती है, और ये हो गया जब आयुष्य नहीं बंध रही है, तब की बात हो गई। फिर 6 प्राकृतिक बंध स्थान में जब मोहनी कर्म का भी बंध जीव रोक देता है, वो होता है 10th गुण स्थान। उसमें 6 प्राकृतिक बंध स्थान होता है। उसके बाद अवस्था ऐसी आती है कि जब जब जीव अकशाई बन जाता है तो वो ना ज्ञानावर्णी का बंध करता है, ना दर्शनावर्णी का बंध करता है, ना मोहनी का बंध करता है। मोहनी का तो स्टॉप ही कर दिया, ना आयुष्य का बंध भी स्टॉप कर दिया है, ना नाम कर्म का बंध करता है, ना गोत्र का, और ना ही अंतराय का। मतलब 5 प्रकृति निकाल दी तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रकृतियां बची, जो है वेदनी कर्म। तब जीव का एक प्राकृतिक बंध स्थान होता है 11, 12, 13 में। 11, 12, 13 के बाद जीव अयोग्य अवस्था को प्राप्त कर जाता है 14वें गुण स्थान में, तब 0 हो जाता है, मतलब कोई भी प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो ये 4 टाइप का हमने बंध स्थान लास्ट क्लास में देखा था। अब इसमें कौन कौन से गुण स्थान में होता था ये भी हमने बात करी थी, कि जब आयुष्य का बंध हो रहा है जिस समय पर, वो गुण स्थान थे 1, 2, 4, 5, 6 और 7 का एक संख्येतम भाग। ये गुण स्थान थे 8 प्राकृतिक बंध स्थान के। 7 प्राकृतिक बंध स्थान के जब ये सारे गुण स्थानों में प्लस जिस जिस भी गुण स्थान में आयुष्य का बंध नहीं हो रहा है और मोहनी कर्म का बंध हो रहा है, वो गुण स्थान 7 प्राकृतिक गुण स्थान में आते हैं। तो वो कौन से हैं? तो वो है 1 से लेकर पूरा 9 तक। 1 से लेकर 9 गुण स्थान तक ऐसी अवस्था है जब आयुष्य कर्म का जिस समय पर बंध नहीं हो रहा और मोहनी कर्म का भी बंध हो रहा है, मतलब आयुष्य का बंध नहीं हो रहा बट मोहनी का बंध हो रहा है, तो वो अवस्था है 1 से 9 की, जो 7 प्राकृतिक बंध स्थान की गुण स्थान है। 6 प्राकृतिक बंध स्थान में सिर्फ हमने 10th गुण स्थान देख लिया, जब मोहनी और आयुष्य दोनों का बंध नहीं हो रहा। 1 प्राकृतिक बंध स्थान में जब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतरा निकल गई है, मतलब मूल कर्म की अपेक्षा 5 कर्म निकल गए। 11, 12, 13 में 1 प्राकृतिक बंध स्थान बचा। अब आज हम एक चीज देखते हैं, चलो एक बार ना हम आयुष्य के बात लेते हैं, या फिर एक बार, चलो ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने गुण स्थान देखे है ना। अब 8 प्राकृतिक के गुण स्थान कौन कौन से हैं? तो बताया 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 1। मतलब अब हमको क्या देखना है? अब हमको ड्यूरेशन देखना है, काल देखना है कि जघन्य और उत्कृष्ट, है ना। तो जघन्य और उत्कृष्ट जब भी इन ये जो बंध स्थान है इनका जघन्य काल, मतलब जब भी जीव जितने टाइम तक कम से कम 8 प्राकृतिक बंध स्थान में रहेगा,
कम से कम आठ गए हो। आठों ही कर्मों को जितने कम से कम टाइम के लिए वो बांधता है उसको बोलते हैं जघन्य। और मैक्सिमम कितने टाइम तक वो आठ कर्मों ठीक है। का बंध कर सकता है, आठ प्राकृतिक बंध स्थान में शाबाश। रह सकता है, तो वो उसका उत्कृष्ट काल निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, आठ प्राकृतिक बंध स्थान में जब आठ प्राकृतिक में क्या होता है, आयुष्य कर्म का बंध होता है। तो आयुष्य कर्म का बंध कम से कम कितने टाइम तक होता है, तो बताया है कि अंतर्मुहूर्त तक, अंतर्मुहूर्त काल तक कम से कम अच्छा इसको एम लिखो, अंतर्मुहूर्त काल तक क्या होता है, कम से कम आयुष्य का बंध होता है। मतलब कोई भी जीव अगर आठ प्राकृतिक बंध स्थान कर रहा है तो एक समय के लिए नहीं होगा, वो एक समय के लिए आयुष्य बंद हो रहा है और फिर अगले समय नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं होती। कम से कम अंतर्मुहूर्त तक तो आयुष्य बंद करता ही करता है। तो कम से कम कम से कम अंतर्मुहूर्त तक वो आठ प्राकृतिक बंध स्थान में रहता है। उसके बाद बात आती है उत्कृष्ट। तो हमें पता है कि आयुष्य बंध का मैक्सिमम काल कितना होता है, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर ही आयुष्य बांध लेता है, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा उसको नहीं लगता। तो इसीलिए इसका उत्कृष्ट काल भी क्या बताया है, अंतर्मुहूर्त ही बताया है। तो आयुष्य का बंध जघन्य व उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल तक ही करता है, इसीलिए आठ प्राकृतिक बंध स्थान का भी जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सात प्राकृतिक बंध स्थान की। ये तो हमने आठ प्राकृतिक की बात कर ली। अब सात प्राकृतिक में क्या बताया है कि जब आयुष्य कर्म का बंध नहीं हो रहा, मतलब जीव अभी 1 से 9 गुण स्थान में जितने टाइम तक के लिए मैक्सिमम रह सकता है, मतलब ऐसा समझना कि एक ये जो है यहाँ पे सात प्राकृतिक बंध स्थान, सात प्राकृतिक बंध स्थान, चलो एक बार सात प्राकृतिक बंध स्थान को हम साइड में करते हैं। ठीक है, सात प्राकृतिक का डिस्कशन हम एक टॉपिक डिस्कस हो जाए हमारा उसके बाद करेंगे, क्योंकि इसमें आपको आकर्ष का बताना पड़ेगा। एक बार सात को एक तरफ रखते हैं, छह प्राकृतिक पे आते हैं। छह प्राकृतिक क्या है, ओनली 10th गुण स्थान है ना। तो छह प्राकृतिक का जगह निकाल, कम से कम 10th गुण स्थान में जीव कितने टाइम तक रह सकता है, तो वो बताया कम से कम एक समय तक रहता है। उसके बाद अब ये जो एक समय है वो किसी भी अपेक्षा हो सकता है। मतलब क्या कि अगर वो 11 से 10 में आया, एक समय रहा और 9 में चले गया, या फिर 11 से 10 में आया, 10 से एक समय रहा, काल कर गया, चौथे में आ गए। दोनों अपेक्षा से 10th गुण स्थान में सिर्फ एक समय के लिए ही क्या हो सकता है, जीव जघन्य रह सकता है। तो एक समय के लिए जघन्य रह सकता है, मतलब वो छह प्राकृतिक बंध स्थान में कम से कम एक समय रहता है। ठीक है, जघन्य की अपेक्षा। अब उत्कृष्ट क्या बताया है कि 10th गुण स्थान का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त का ही होता है, क्योंकि ये श्रेणी के गुण स्थान है। श्रेणी के गुण स्थान अंतर्मुहूर्त के काल तक के लिए ही जीव श्रेणी का आरोहण अवरोहण जो भी रहता है। तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा 10th गुण स्थान नहीं हो सकता। तो जीव मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11th गुण स्थान से 10th में आया, या फिर इसमें दूसरा केस ये भी है कि वो 9th से भी 10th में आया है, तो भी वो एक समय रह के 11th में चला गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। 9th से 10 में आया, एक समय रहकर काल कर गया, 4th में चलेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम 9th गुण स्थान से जब वो 10th में आया, तो जितना मैक्सिमम काल है 10th गुण स्थान का, वो अंतर्मुहूर्त वहां रहा। और उसने अगर अगर वो काल कर गया तो 4th गुण स्थान में चला जाएगा, अगर काल नहीं करा तो वो आरोहण करके 11th में चला जाएगा। फिर वो 11th से वापस 10th में आया, मैक्सिमम काल तक वो 10th में रहा, उसके बाद वो काल करके 4th में जा सकता है, या फिर काल करके 9th में चला जाएगा। तो इस अपेक्षा से हमारे जो उसका जब तक छह प्राकृतिक बंध स्थान ही हो रहा था मूल कर्म की अपेक्षा, तो इसीलिए अंतर्मुहूर्त का उत्कृष्ट काल बताया है छह प्राकृतिक बंध स्थान का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक प्राकृतिक की, है ना, सात के बाद में बात करेंगे। एक प्राकृतिक बंध स्थान, एक प्राकृतिक कौन सा है, तो बताया 11, 12, 13, ये तीन गुण स्थान एक प्राकृतिक गुण स्थान, एक प्राकृतिक बंध स्थान के हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, 11th भी है, 12 और 13 भी है। तो 11 के बाद 12 फिर 13, ऐसा तो होता नहीं है। जीव अगर 11th में आया, जीव अगर 11th गुण स्थान में आया है, तो 11th गुण स्थान में वो एक समय रह के वापस से 10th में जा सकता है, या फिर एक समय रह के वो वापस से काल कर सकता है। ठीक है, इसीलिए एक समय तक के लिए कम से कम जगह ने एक समय तक एक प्राकृतिक बंध स्थान पॉसिबल है। तो इसीलिए
11वें गुण की अपेक्षा एक प्राकृतिक बंध स्थान का जो था जघन्य काल है। अब उत्कृष्ट कितना, तो उत्कृष्ट इसमें अगर 11वें गुण की अपेक्षा बात करें तो ये कितना होगा, अंतर्मोट हुआ, और अंतर्मोट के बाद वो वापस 10th में या फिर 4th में चले गया। पर हमको क्या देखना है, उत्कृष्ट काल किसका देखना है, एक प्राकृतिक बंध स्थान का। मतलब सिर्फ 11th से ही हम देख लें ऐसा आवश्यक नहीं है। क्या बोला, 12th या 13th में भी अगर जीव है तो भी वो एक प्राकृतिक बंध स्थान ही है। तो अगर एक प्राकृतिक बंध स्थान 12th 13th गुण स्थान में है तो हमको देखना है कि मैक्सिमम काल इसका क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है। अगर इसका मैक्सिमम होगा तो हम इसकी बात करेंगे, और इसका प्लस इसका होगा तो हम इसकी बात करेंगे। उत्कृष्ट देखना है क्योंकि हमको 11th गुण स्थान का मैक्सिमम काल अंतर्मोट का है। अब 12th की बात करें तो 12th गुण स्थान का जो उत्कृष्ट काल है और जो 13 गुण स्थान का उत्कृष्ट काल है वो होता है देशोन करोड़ पूर्व का। ठीक है, देशोन करोड़ पूर्व का इसका 13 गुण स्थान का उत्कृष्ट काल इसलिए बताया है कि जब भी जीव केवली अवस्था को प्राप्त किया, ये जो देशोन है वो मतलब विद्यार्थी पदमा प्लीज म्यूट कीजिए। ये जो देशोन है वो देशोन किस अपेक्षा से बताया है, फर्स्ट गुण स्थान से 12th गुण स्थान तक के बीच का जो ड्यूरेशन बताया है। एक बार मतलब ऊपरी तौर से ऐसा समझना कि 1 से 12 तक का जो ड्यूरेशन है वो देशोन में आ जाएगा, और करोड़ पूर्व मतलब देशोन करोड़ पूर्व है, मतलब 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम। तो टोटल 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद जो 1 करोड़ पूर्व से अधिक आयुष्य वाले तो सब युगलिक होते हैं, और युगलिक तो उस भाव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी गति नियमादेव गति होती है। तो जो भी मोक्ष प्राप्त करने 13 गुण स्थान में पहुंचने केवली बनने वाला जो जीव है वो मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला हो सकता है। अब उसकी पूरी 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य में जो देशोन 9 वर्ष की हम बात करते हैं, उस देशोन 9 वर्ष में वो कहाँ पर आया, छठे गुण स्थान में या फिर 5वें गुण स्थान में आया, 5वें में आया, छठे में आया, जिसमें भी आया वो या तो श्रावक बना या साधु बना। और इसके बाद जैसे ही वो इसके बाद अंतर्मोट के अंदर अंदर उसने क्या करा, शपक श्रेणी मतलब शायिक सम्यक हो या शपक श्रेणी, शायिक सम्यक तो शपक श्रेणी जिस भी अपेक्षा से बोले, शपक श्रेणी चढ़ी, और उसके बाद उसने 7, 8, 9, 10 और फिर 12 यहाँ तक का उसने आरोहण किया अंतर्मुठ के अंदर अंदर ही। जस्ट मतलब जस्ट संयम या फिर श्रावकपना और संयमपना, संयम से ही रिलेट करते हैं इसको एक बार। जस्ट 6th में आया और 7, 8, 9, 10, 12 में चला गया, और 12 के जस्ट कंप्लीट करके वो उसको क्या हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब उसकी जो पूरी 1 करोड़ वर्ष की आयु थी, 1 करोड़ वर्ष नहीं सॉरी 1 करोड़ पूर्व की जो आयु थी उसमें ये 1 करोड़ पूर्व में ये जो देशोन 9 वर्ष प्लस श्रेणी आरोहण का अंतर्मोट इतना ऐड करके ये भी कुछ ही हुआ, तो इसको भी हम देशोन में ही रखेंगे। देशोन मतलब कुछ कम, तो टोटल 1 करोड़ पूर्व में से कुछ कम माइनस करने के बाद जो इतनी अवस्था है, ये पूरी अवस्था इसके यहाँ पर वो उसका 14 गुण स्थान का बिल्कुल अल्प काल है। 14 गुण स्थान का जो अल्प काल है वो माइनस करके ये 14 वाला माइनस करो, और इधर का देशोन 9 वर्ष जब तक वो संयम नहीं ले सकता, और उसके बाद का वो श्रेणी आरोहण का काल, इतना माइनस करने के बाद जो ये रिमेनिंग बीच का काल होता है, ये पूरा काल मैक्सिमम 13 गुण स्थान में वो रह सकता है केवली अवस्था में। इसीलिए कहा है 1 करोड़ पूर्व में कुछ कम, मतलब देशोन करोड़ पूर्व का मैक्सिमम काल होता है 13 गुण स्थान का। अब मैक्सिमम काल जो हो गया 13 गुण स्थान का प्लस 12th गुण स्थान का अंतर्मोट, तो ये हमारा इस वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसीलिए हम इसको उत्कृष्ट काल के रूप में लेंगे। तो एक प्राकृतिक बंध स्थान का उत्कृष्ट काल कितना है, देशोन करोड़ पूर्व। ये अंतर्मोट भी इसी में ऐड हो गया, क्योंकि इतने बड़े ड्यूरेशन में आप एक छोटा सा अंतर्मोट को और ऐड करोगे तो भी आना वो देशोन करोड़ पूर्व ही है। इसीलिए ये पूरा काल मिला के 12वें गुण स्थान का तथा 13वें गुण स्थान का उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व काल तक पूरा एक प्राकृतिक बंध स्थान उत्कृष्ट रह सकता है। उसके बाद जीव 0 में चला जाएगा, मतलब 14th अयोगी गुण स्थान में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो उत्कृष्ट काल लेंगे वो 12वें प्लस 13वें की, 12वें 13वें नहीं बोलना, 12वें प्लस 13वें दोनों की अपेक्षा।
12वें प्लस 13वें की अपेक्षा देशोन करोड़ पूर्व। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 का चार्ट। 8 प्राकृतिक बंध स्थान का, 6 प्राकृतिक का और 1 प्राकृतिक का। अब हम 7 प्राकृतिक की बात करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या? हैंड रेस किए हुए थे। नहीं। हेलो दीदी, वो है ना आपने जो आयु कर्म में बताया ना, तो पांचवा गुण स्थान तो ले ही नहीं रखा है बुक में। आयुष्य कर्म 5वां गुण स्थान। नहीं ले रखा है, देखो आप इसमें 1 2 4 6 एवं 7वें गुण स्थान के एक संख्यातम भाग तक ही है। 4 6 नहीं लिखा है, वो 4 से 6 है। 4 से अच्छा 6 का अर्थ होता है 4 5 6। ठीक कॉमा है। नहीं लगा है, डैश लगा है। ठीक है। दीदी एक बात पूछे क्या, 9 वर्ष के बाद ही क्यों वो संयम ग्रहण करता है, उसके पहले क्यों नहीं ले सकता? इसका कोई शास्त्रों में जवाब ऐसा है? बताया गया है कि देशों 9 वर्ष के पहले पहले जीव 5वें या 6ठे गुण स्थान में नहीं आ सकता। ऐसा भगवान ने शास्त्रों में फरमाया है। मतलब मतलब अपने को भगवान ने कुछ पता बताया है, नहीं है। शास्त्रों ओके में दीदी। प्रमाण है। हाँ दीदी, जय जय। चलो यहाँ तक हो गया। आगे बढ़े। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। अ, 10वें में एक समय रहकर 9वें में आ सकता है। हम्म, बिल्कुल आ सकता है, अगर वो एक्चुअली 11 एक से आ रहा समय, है तो। हाँ भले ही, हाँ 11 से आओ, लेकिन अगर वो काल करे तो ही एक समय का लिया है ना, नहीं तो अंतर्मुहूर्त तो रहना ही है ना उसको। काल करने की अपेक्षा एक समय। ठीक है, 10वें गुण स्थान में काल करने की अपेक्षा एक समय लेना है। 11वें में भी एक हाँ समय उसी अपेक्षा लेना है, काल करने हाँ की काल, अपेक्षा। लेकिन ठीक है, अवरोहण आरोहण इसमें की अपेक्षा तो अंतर्मुहूर्त ही रहता है। आरोहण की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त रहता है। आरोहण नहीं, हम्म। अवरो हाँ आरोहण या भले अवरोहण हो, अवरोहण दोनों बोलो की या बात आरोहण होगी ना बोलो। फिर। हाँ हाँ, हाँ दोनों दोनों की ही। बात हो गई, आरोहण हो या अवरोहण हाँ हो। काल करने की हाँ अपेक्षा इसमें ना असल में 6 प्राकृतिक में नहीं दिया हुआ है, बट 11वें में इसमें खुलासा करके दिया है कि 11वें गुण स्थान में एक समय रहकर काल करने वाले जीवों की अपेक्षा है। हाँ वही, पर इसमें क्योंकि 10 उसको में अंतर्मुहूर्त कहाँ तो दिया है रहना ऐसा? ही है ना। हाँ, नहीं एक समय तो रह ही नहीं सकता है ना, अगर वो काल नहीं किया तो उसको अंतर्मुहूर्त रहना ही है ना वहां पे। हाँ, एक वो समय रह बात। के कैसे 11वें में जाएगा और एक समय रह के कैसे 9वें में आ सकता है, क्योंकि वो उसके बात। हाँ, नवे गुण वो स्थान बात की तो है। स्थिति। अभी तक जो भी एक समय हाँ वाली विवक्षा करते हैं वो काल करने की अपेक्षा ही करते हैं। इसको एक बार हाँ मतलब डिटेल में मैं देखती हूँ, रुको, सामने बुक है। क्योंकि एक समय वाली ये विवक्षा करते हैं, लेकिन इसमें ना क्लियर दिया नहीं 11वें गुण स्थान में एक समय रहकर काल कर रहा है। तो हम्म, 11वें का ही तो है ना, एक एक प्रकृति बंध, 10वें में तो है नहीं ना एक प्रकृति का बंध। इसीलिए 11वें का बताया है। एक प्रकृति बंध 11वां गुणस्थान ही है ना, तो इसीलिए एक 11वां गुणस्थान लिया है यहाँ हाँ, पे। वो तो ठीक है, पर 10 में भी जगह ने तो एक समय लिया ही है ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, एक समय 10वें में काल भी है कर एक। सकता है, एक समय रह के काल कर सकते हैं, बात तो वही आ रही है। एक बार देखते हैं नहीं, और क्लियर 10वें कर। का समय ही एक समय है वैसे भी, क्योंकि नहीं उसमें नहीं ज्ञान नहीं दर्शनावर्णीय का समय नहीं होता उसमें। नहीं, नहीं नहीं, भले वो हो बात लेकिन नहीं एक होती है, समय नहीं उत्कृष्ट है। काल अंतर्मुहूर्त होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक हाँ बार मतलब एक बार देखते हैं इसको। वैसे अभी तक जो मैंने भी पढ़ा हुआ है वहां तक यही समझते हैं कि जब भी एक समय की हम विवक्षा करते हैं तो एक समय हम काल करने वाले जीव की अपेक्षा ही बात करते हैं। पर यस। यहाँ खुलासा करके दिया नहीं था कुछ, तो फिर ठीक है, एक बार नहीं देखते हैं उसको, मतलब मैं पूछ के आपको और कंफर्म करवा दूंगी। हम्म बाकी 10वें गुण स्थान में एक समय तक रह सकता है। तो अभी एक बार मान के चलते हैं काल करने वाले जीव की अपेक्षा तो कंपलसरी रहता ही रहता है। आरोहण और हाँ अवरोहण में कम से कम एक समय रहता है कि नहीं, ये मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ ना। हम्म, ठीक है, अभी आगे चलते हैं आकर्ष वाली बात पे, क्योंकि अभी हमारा 7 प्राकृतिक बंध स्थान का जघन्य और उत्कृष्ट बचा है। क्या होता है, जब भी हम आयुष्य का बंध करते हैं ना, तो आयुष्य का बंध ऐसा नहीं होता है कि आपने, मतलब ऐसा भी होता है, प्लस दो ऑप्शंस होते हैं आयुष्य के बंध में। मान लीजिए कोई एक गाय है जिसको पानी दिया, या कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, कि कोई भी, आप स्वयं ही समझो कि अगर आपको आप स्वयं तो क्या समझेंगे, कोई गाय का ही एग्जांपल ले सकते हैं हम, क्योंकि हम एक ही बार में एक साथ एक सांस में अगर पानी पी ले कोई व्यक्ति तो बात अलग है। मैं तो नहीं पी पाती हूँ।
तो कोई भी जीव अगर एक उसके उसके आगे पानी रखा, कई गायें ऐसी होंगी वो पूरे पानी को जितना उसको जितना अमाउंट में लेना है उसको एक ही साथ वो क्या करेगी, पूरा पानी पी लेती है। पर कुछ गायें ऐसी होती हैं जो थोड़ी देर पानी पिया, मतलब उसने एक घुट में पानी पिया, फिर गटका, फिर दूसरे घुट में पानी पिया, फिर गटका, फिर तीसरे घुट में पानी पिया, फिर गटका, ऐसे करके वो अपनी पूरी प्यास बुझाती है ना। और कई गाय होती हैं वो एक ही घुट में पूरा पानी पी लेती है और गटक लेती है। तो ये जैसा एग्जाम्पल हमको बताया है। एक बार प्लीज म्यूट कीजिए ना, एक बार आप सब समझ लीजिए, फिर कुछ डाउट आता है तो हम देखते हैं। ये हुआ कि एक ही घुट में पूरा पी लेना, या फिर अलग अलग थोड़ा थोड़ा घुट में, एक एक दो दो घुट में पीकर और फिर अपनी प्यास बुझाना। तो इसी प्रकार से जब हमारे आयुष्य का हम बंद करते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एक सस्पेंस छोड़ा था, ये 7 प्रकृतियों का बंद हो रहा है। उसके बाद जीव ने 8 प्रकृतियों का मतलब आयुष्य का बंद किया, स्टार्ट किया, आयुष्य का बंद करा, आयुष्य का बंद, और फिर से वो लाइफ लॉन्ग 7 प्रकृतियों को बांधेगा, अगर वो मतलब जो भी 6 वाला और वो सब श्रेणी वाला जीव नहीं है तो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इस टाइप का मैटर। बट इस 8 में भी राज छुपा हुआ है। तो ये क्या है, तो इस 8 प्राकृतिक बंध स्थान जो हमने माना, मतलब 8 प्राकृतिक बंध स्थान मतलब ऐसे समझो ये आयुष्य कर्म का बंध हो रहा है इसमें। तो आयु का बंध हो रहा है। उस आयुष्य बंध के काल में, जो हमारा आयुष्य बंध का हमने काल ये वाला जूम करा है, इसका जो काल है, इस काल में जब हम आयुष्य का बंध स्टार्ट करते हैं, उस समय पर मतलब हमारी अध्यवसाय की धारा के अकॉर्डिंग कि कितने हाई लेवल के अध्यवसाय हैं, कितने उससे कम 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 लेवल के अध्यवसाय हैं, या फिर मिनिमम लेवल का अध्यवसाय है, उस पे डिपेंड करेगा कि हम ये जो आयुष्य का बंध है वो पूरा एक ही साथ में हम पूरे आयुष्य का बंध कर लेंगे, या फिर उसको टुकड़े टुकड़े में करेंगे। मतलब जैसे जैसे अध्यवसाय सबसे मैक्सिमम लेवल का अध्यवसाय है हमारा आयुष्य बंद करते टाइम, तो हम एक ही बार में पूरे आयुष्य कर्म का क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अगर हमारा थोड़ा लेवल कम हुआ अध्यवसाय का, तो हम 2 बार में क्या करेंगे, आयुष्य का बंद करेंगे। फिर मान लो हमारा उससे और कम हुआ, तो हम 3 बार में क्या करेंगे, आयुष्य का बंद करेंगे। इसको भी ऐसे करके समझते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लगा है बीच में। फिर क्या हुआ, उससे भी और लेवल कम हुआ, तो हम 4 बार में आयुष्य का बंद करेंगे, 5 बार में करेंगे, 6 बार में करेंगे, 7 बार में करेंगे। ऐसे करते करते ये 7 बार हुआ। और मान लो सबसे लो लेवल का अध्यवसाय है हमारा और हम आयुष्य का बंद कर रहे हैं, तो हम 8 3 4 5 6 7 और एक इधर बना लेते हैं 8, है ना। तो ये पूरे जो हमारा आयुष्य बंध था यहाँ से यहाँ तक का, उसको हमने पूरे आयुष्य को, हमारी जो धारा है, मतलब धारा ऐसा समझना जैसे एक पानी की धारा कैसी होती है, एक साथ रहती है। अगर वो एक बार धारा टूट, मतलब जैसे ऐसे समझो कि धारा नीचे आके टूट गई, फिर दूसरी धारा आ रही है, फिर आ रही है, ऐसे ऐसे अगर हम समझें, तो ये क्या हो गया, धारा टूटी है। तो हमारी अध्यवसाय की धारा इसमें उसका बहुत बड़ा रोल है कि हमारे अध्यवसाय जो हैं वो कितने हाई और कितने लो लेवल के हैं। अगर हमारे हाई लेवल का अध्यवसाय है तो उसमें हम एक ही बार में पूरे आयुष्य का बंद कर लेते हैं, और नहीं तो इसी आयु बंद के अंतर्मुहूर्त के अंदर हमको बीच में थोड़ा सा स्टॉप लेना पड़ता है, फिर वापस से हम आयुष्य के बचे हुए प्रदेशों को ग्रहण करते हैं। फिर अगर और लेवल बिल्कुल मिनिमम लेवल के अध्यवसाय हैं, तो हम उसमें 8 बार में हम क्या करते हैं, पूरा आयुष्य का बंद करते हैं। मतलब बीच में 7 टाइम्स रुकेंगे। यहाँ पर हम 2 बार में कर रहे हैं तो हम 1 बार रुके, यहाँ पे हम 3 बार में कर रहे हैं मतलब हम 2 बार स्टॉप लिए, 4 बार में कर रहे हैं तो हमने 3 बार स्टॉप लिया। तो ऐसे 8 बार में हम क्या कर रहे हैं, 7 बार बीच में रुक के 8 बार में हम बंद, पूरे आयुष्य का बंद कर रहे हैं। वो ही काल है जितना हमारा आयुष्य का बंद का काल है, उसी के अंदर ये हुआ है। ठीक है, तो मैडम अब जय एक जिनेन्द्र बात इसमें जो बताइए, आपने यहाँ पे तो पूरा एक बार प्लीज टॉपिक कंप्लीट हो, मैं डाउट नहीं लूंगी बीच में। एक बार देखो, सुनो,
अभी आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा हिंट करके, जो भी डाउट है अगर भूल जाएंगे तो। ये हुआ 8 प्रकृति एक साथ बांधी, उसके बाद ये 8 प्रकृति थी क्योंकि आयुष्य बंध हो रहा है, यहाँ भी 8 प्रकृति है क्योंकि आयुष्य बंध हो गया, लेकिन यहाँ पर आयुष्य का बंध का स्टॉपेज आ गया। तो ये जो छोटा सा ड्यूरेशन हमको दिख रहा है, इसमें जीव के 7 प्राकृतिक बंधन हो गए, क्योंकि यहाँ पर आयुष्य का बंध है, रुक गया। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, यहाँ 8 था, यहाँ 7 हो गया, फिर 8 हुआ, फिर 7 हो गया, फिर 8 हुआ। ऐसे यहाँ पर भी ये 8 फिर 7 फिर 8 फिर 7 फिर 8 फिर 7, ऐसे करके 8 भाग में हमने पूरे आयुष्य का बंध किया। इसको बोलते हैं, ये जो हमने ये जो 8 टाइम 8 बार में, एक बार में, 2 बार में, ये जो जितने बार में हमने पूरे आयुष्य के प्रदेश ग्रहण करे हैं, उसको बोलते हैं आकर्ष। आकर्ष मतलब यहाँ एक आकर्ष में एक बार में पूरा आयुष्य का बंध कर लिया, एक आकर्ष में करा, यहाँ पर 2 आकर्ष में आयुष्य का बंध किया, 3 आकर्ष में आयुष्य का बंध किया, 4 आकर्ष में, 5, 6, 7, और मिनिमम से मिनिमम अध्यवसाय अगर हमारे हैं तो हम मैक्सिमम 8 आकर्षों में हमारे आयुष्य का बंध करते हैं। मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा में नहीं, कभी भी हम 9 आकर्ष में आयुष्य का बंध नहीं करेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा रुकना है तो हमको 7 बार ही रुकते हैं, 8 आकर्षों में हम पूरे आयुष्य का बंध कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर डाउट लेती हूँ। आकर्ष क्या होता है? अध्यवसाय। जीव आयु का बंध जघन्य एक आकर्ष उत्कृष्ट 8 आकर्षों से करता है। आकर्ष मतलब क्या? अध्यवसाय की धारा रूप प्रयत्न विशेष से कर्म प्रदेशों को ग्रहण करना। अब ये जो प्रयत्न विशेष है, इससे हमको क्या समझना? तो प्रयत्न विशेष यही है कि ऑफकोर्स हम कुछ अध्यवसाय के, हमारे अध्यवसाय के निमित्त से कुछ एक प्रयत्न करते हैं जब भी हम किसी भी कर्म का बंध करते हैं, और स्पेशली आयुष्य के बंध में हम एक मतलब बंध जो होता है उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे अयोग्य अवस्था है, अयोग्य अवस्था में आपके मन वचन काया योग कुछ भी नहीं एक्टिव रहते हैं, आप कुछ प्रयत्न करने के मतलब कैपेबल ही नहीं रहोगे, तो आप नहीं करते उस समय किसी भी प्रकृति का बंध। तो प्रयत्न विशेष से कर्म प्रदेशों को ग्रहण करना, कर्म प्रदेशों को ग्रहण करना मतलब बंध करना। अध्यवसाय की धारा रूप प्रयत्न विशेष से कर्म प्रदेशों को ग्रहण करना आकर्ष कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। गाय वाला हो गया। उसी प्रकार जीव जब आयुष्य बंध योग्य तीव्र अध्यवसाय से आयु बांधता है, तब एक आकर्ष से आयु बांध लेता है, तथा आयु बंधते हुए मध्य में रुकता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी स्टॉप नहीं हुआ। लेकिन मंद या मंदतर, अब मंद या मंदतर में क्या बताया? 2 से लेकर कहाँ गया 7 तक, 2 से लेकर 7 तक जो है ये तो सबसे तीव्र अध्यवसाय की बात हुई। 2 आकर्ष से लेकर 7 आकर्ष वाली जो बात हुई है वो मंद या फिर मंदतर है ना। मंद मतलब कुछ मंद का अर्थ होता है कम या फिर और कंपैरेटिवली कम। जब हम तर वर्ड लगाते हैं तब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो ये इससे मंद है मतलब ये तीव्र है, ये कम है, ये उससे भी कम है, ये उससे भी कम है, उससे भी कम है, उससे भी कम है, और ये और कम है 7 वाला। तो जब मंद या मंदतर अध्यवसाय में आयु का बंध करता है तो 2, 3 यावत, मतलब यावत का अर्थ होता है यहां से लेकर यहाँ तक, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, यावत 7 मतलब 2 से लेकर 7 तक के 2 से लेकर 7 आकर्षों में आयु बांधता है। कब? मंद या फिर मंदतर अध्यवसायों में। और जब मोस्ट मिनिमम मतलब मंदतम, मोस्ट ये जो तम वर्ड होता है ये सबसे लोएस्ट के लिए या सबसे हाईएस्ट के लिए बात करते हैं, एंडिंग मोस्ट के लिए। तो सबसे मंद, सबसे मोस्ट मंद वाले अध्यवसाय में 8 आकर्षों से जीव आयुष्य बांधता है। ठीक है, अब एक बार इसको यहीं पे टॉपिक क्लोज नहीं हुआ है, पर आपका जो डाउट है वो एक बार पूछ लीजिए। मैडम इसमें ना आप कहते हैं आयुष्मान तो एक बार ही होता है, फिर बार बार क्यों होता है 8 बार? आयुष्य बंध पूरे भाव में एक बार होता है, लेकिन उसी एक बार के अंदर हम एक साथ प्रदेशों को ग्रहण नहीं करते हैं अगर हमारे अध्यवसाय तीव्र ना हो। सबसे तीव्र है तो हम एक ही साथ पूरे अध्यवसाय पूरे प्रदेशों को ग्रहण कर लेंगे। यहाँ बात हुई ना कर्म प्रदेशों को ग्रहण करना, अगर एक ही साथ ग्रहण कर लिया। गाय के पानी के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल है कोई इसका? दूसरा एग्जाम्पल है क्या कोई? आप सोच के रखिए तो फिर और बताना, मैं तो नहीं सोच पाई अभी तक।
कोशिश करना आप जैसे पानी। जैसे हमने एक गिलास पानी एक ही बार पी लिया और या 8 सिप करके पी लिया तो वैसे हो जाएगा। हाँ, वही बात होती ना, एक ग्लास पानी कोई व्यक्ति कैसे, मैं तो नहीं पी सकती हूँ इसलिए मैं नहीं बता सकती। उसमें भी हम एक गिलास पानी में भी बीच में ब्रेक लेते हैं। बट शायद गाय का ऐसा रहता है कि वो एक ही बार में पूरा पानी पी लेती है, उसको लेकिन मतलब लेकिन एक ही बार में पूरा गटक लेगी। लेकिन मैडम आयुष्मान तो कहते हैं ना एक बार होता है, इसलिए हमको समझ ही नहीं आ रहा मैडम ये कैसे हुआ आयुष्य ये। बंध एक बार होता है, पूरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। आयुष्य बंध एक भाव में एक बार होता है, तो ऑफ कोर्स एक ही बार हो रहा है, ये भी एक ही बार हो रहा है, ये भी एक बार हो रहा है। बीच में उसने सांस ली, ऐसा आपको बोलेंगे कि 24 घंटे में 5 घंटे, हर हर 1 घंटे में 5 बार वो क्या करती है, गाय पानी पीती है। अब आपको बोल तो दिया, चलो अच्छा 5 बार ऐसे बोल देती हूँ कि हाँ, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। एकल ठाणा बोलते हैं ना उसको, एकासने की बात कर लो। अच्छा, एकासने में आपको बोला पूरे दिन में आपको एक ही बैठक में एक ही बार खाना खाना है, मतलब एक ही पूरे भव में आपको एक ही बार आयुष्य का बंद करना है। अब आप एक स्थान पे बैठ गए हो, एकासने में आपको ऐसा नहीं बोला कि आप एक ही कौर में जितना खाओगे आपको उतने में ही पेट भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला। आप एक स्थान पर बैठ के एक बार खाना खा रहे हो सकता है आप एक ही साथ पूरा जितना एक बार में, मान लो किसी को जैसे कोई व्यक्ति आयम्बिल करना चाह रहा है, एम्बिल में बोला है कि एक ही बार में दिन में एक ही बार आपको लेना है, एक उसने घंटे क्या से करा। खाते रहते हैं, 1 घंटे से खाते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, एम्बिल करना है उसको, मतलब ठीक है, मान लो उसने बोला कि मुझसे एम्बिल होता नहीं है, पर अगर एम्बिल करना है तो उसने चावल का एक दाना खा के एम्बिल कर लिया, ऐसा मान लेते हैं। तो जी जी। उसने क्या करा, पूरे दिन में एक ही बैठक पे बैठा, एक ही दाना उसने, या एक ही कवार, जो भी एक दाना या एक कोर उसने चावल का लिया, खा गया, उसने बोला मेरा एम्बिल हो गया है। अब हम्म। उसको जितनी पूर्ति करनी थी उतने में पूर्ति कर ली। कोई दूसरा व्यक्ति है, वो भरपेट एम्बिल का जो भी आहार है वो पेट भर के अपने जितने उसकी रहेगी उतने उस हिसाब से वो करता है। अब वो चाहे 10 कोर में करे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बैठ के एम्बिल करे। जी बात जी। इतनी है कि आपको दिन में एक बार खाना है, एक भाव में एक ही बार आयुष्य का बंद करता है। कुछ उधर चीज जाओ। मैडम ऐसे होते इसको ऐसे बोलते हैं जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में आदमी बच जाता है, फिर बाद में थोड़े दिन 2-3 दिन बाद में वो खत्म हो जाता है ऐसे। को ऐसे एग्जाम्पल से तो नहीं ले सकते हैं, पर अच्छा ठीक अच्छा। है, एक बार आप जैसे समझ रहे हैं अपने, बस समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन बात वो है, जी फिर जी। आप उसको कैसे भी घटित करो। मतलब वो ठीक है। आयु कर्म के जो प्रदेश ग्रहण कर रहा है वो करते करते बीच में रुकेगा हाँ, फिर करेगा। आयुष कर्म के जो प्रदेश ग्रहण कर रहा है उसमें रुक रहा है, तो यहाँ पे प्रदेश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अध्यवसाय पे डिपेंड होती है। मतलब डिपेंडेंसी ऐसी, प्रैक्टिकल तो वही हो रहा है कि प्रदेश ग्रहण कर रहे हैं, पर डिपेंडेंसी प्रदेशों पे नहीं होगी कि आपको बहुत सारे प्रदेश ग्रहण करना है तो आपको रुकना पड़ेगा, कम प्रदेश ग्रहण करना है तो वो कोई मैटर नहीं करता। आप प्रदेश कितने ही ग्रहण कर रहे हो, अगर आपका अध्यवसाय बहुत हाई लेवल का है तो आप एक साथ ही एक ही बार में बिना रुके सारे प्रदेशों को ग्रहण कर लोगे। आपका अध्यवसाय के लेवल थोड़ा डाउन डाउन है तो आपको रुकना पड़ सकता है बीच में, बात तो ऐसी दीदी होती है। और सबसे दीदी मिनिमम कौन सा लेवल का करता था? अध्यवसाय है, और वो अध्यवसाय, ध्यान रखना वर्ड क्या है, आयुष्य कर्म के बंध के योग्य अध्यवसाय होना चाहिए। क्योंकि आप जब आगे पढ़ोगे अध्यवसाय के बारे में डिटेल में, तो वहां पे आप दूसरे कर्मों के योग्य अध्यवसाय से आयुष्य कर्म के तीव्र अध्यवसाय की बात कर रहे हैं। दीदी दीदी इसमें प्रयत्न कौन सा ठीक लगता है विशेष फिर? का क्या मतलब है यहाँ पर, एक बार बता प्रयत्न दीजिए। प्रयत्न विशेष में मतलब बस यही है, वो एक जनरल बात की गई है कि जब भी प्रयत्न से, जब भी करते हैं हम किसी भी कर्म का बंध, तो वो एक प्रयत्न पूर्वक ही होता है। कोई भी बंध होता है तो हमको लगता नहीं है कि ये तो सहज में ही कर्म बंद हो, सहज में एक बार उदय हो सकता है, बट बंध सहज में नहीं होता, बंध के दीदी लिए प्रयत्न करता है। अ, दीदी ये जो ब्रेक है ना, बीच में जो जब साथ हो जाता है, हम्म। तो ये मैक्सिमम में मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन का ब्रेक हो सकता है जीव को? हाँ, मैं अभी वो करती हूँ उस पे बात। एक बार आपको जो यहाँ पे हो गया, इससे इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। दीदी इसमें कौन दीदी सा अच्छा ठीक वो रहता जो है? 7 ब्रेक लिया तो भी अंतर्मुहूर्त ही रहेगा ना टाइम? हाँ, मैं करती हूँ उसकी बात अभी। आगे काल कितना क्या है, कैसा है, अभी आप इसमें से कोई डाउट है तो देखें, नहीं तो फिर हम आगे दीदी बढ़ते हैं। इसमें मैंने कौन इसलिए सा कहा था कि अध्यवसाय टॉपिक ठीक एंड नहीं रहता हुआ है? है अभी। मेरा आवाज क्यों नहीं जा रहा है? दीदी कोई डाउट इसमें है? आकर्ष फिर ठीक रहेगा, पहला या आठवां ऐसे? क्या? कौन सा आकर्ष ठीक रहेगा दीदी? कौन सा आकर्ष अच्छा रहता है तो?
ठीक रहने अच्छे रहने की बात नहीं है, भगवान ने अपने ज्ञान से बताया है कि जीव इतने इतने टाइप से आयुष्य कर्म का बंध करता है। एक आकाश में भी करता है, दो आकाश में भी करता है, आठ आकाश में भी करता है। ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार देखते हैं। इसमें बताया है आगे कि अब देखो, ये तो हमको पता है कि जो एक भाव में, पूरे एक भाव में सिर्फ एक बार ही आयुष्य का बंध होता है, और वो आयुष्य का बंध कितने के टाइम के लिए होता है, तो अंतर्मोट काल के लिए ही होता है। पर उसी अंतर्मोट काल में या तो एक आयुष्य या एक आकर्ष या फिर दो तीन चार पांच छह अथवा सात तेरा पता अथवा है अगर पढ़ने में मन होता है ना तो इंसान खेलता नहीं है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्लास के बीच में डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो ये जो अंतर्मोट काल है हमारा, आयुष्य का जो बंध काल है, इसी अंतर्मोट काल के बीच में ही, ऐसा नहीं होगा कि भाव के इस समय पे एक आकाश में बांध लिया, मतलब एक बार में बांध लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद बांधे, फिर थोड़े टाइम बाद बांधे, या फिर आयुष्य बंद हो गया उसके बाद, ऐसा नहीं होता। जो आयुष्य का बंध है उसी अंतर्मोट के अंदर वो क्या करता है, मतलब ये जो काल है ये मैक्सिमम काल भी अंतर्मोट का है, और ये वाला मैक्सिमम काल भी अंतर्मोट का ही है। अब वो एक बार में आयुष्य बंद करे या फिर रुक रुक कर आयुष्य बंद करे, आयुष्य बंद करने में उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंतर्मोट काल ही लगता है। ठीक है, अब क्या बताया है, देखो यहाँ पर तो हमने क्या लिया, ये और ये ड्यूरेशन है। ये भले ही जैसे यहाँ पर तो हमारा क्या थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, बट आपकी जो बुक है ना, बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है जो एक आकर्ष से, दो आकर्ष से, तीन आकर्ष से और आठ आकर्ष से। तो इसमें क्या समझा रहे हैं, ये आयुष्य बंध प्रारंभ किया, यहाँ पे आयुष्य बंध का एंडिंग हुई है। अब उसने एक ही बार में बिना रुके पूरा आयुष्य का बंध कर लिया, मतलब सारे प्रदेश ग्रहण कर लिए। तो ये कहलाता है एक आकर्ष से आयु बंध। दो आकर्ष से आयु बंध मतलब क्या, बीच में इतने एक बार वो रुका, एक बार उसने पूरा बांधा फिर रुका, फिर उसके बाद दूसरे बार उसने बांध के एंडिंग करी। तीन में उसने बांधा फिर रुका, फिर बांधा फिर रुका, फिर तीसरी बार में उसने एंडिंग करी। इस प्रकार आठ आकर्ष, दो फिर रुका, तीन फिर रुका, ऐसे करके आठ आकर्ष करके 8 बार में, और फिर आयुष्य बंध पूर्ण होता है उसका। तो ये जो बताया है यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमको बताया है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि जो एक आकर्ष से बांध रहा है, जो आठ आकर्ष से, मतलब ये जो है ना, देखो एक जीव की अपेक्षा बात करें तो एक बार में अगर आयुष्य बंद कर रहा है, तो वो अगर इनमें से कोई एक ही आकर्ष का बांध मतलब एक ही आकर्ष से आयुष्य का बंद कर सकता है, या तो वो आठ आकर्ष से कर रहा होगा, या सात से कर रहा होगा, या पांच से, या छह से, जिससे भी करे वो, या तो एक से। ये है अलग अलग जीवों की अपेक्षा। कोई जीव है एक आकर्ष से बांध लेता है, कोई जीव है उसको 6 आकर्ष लग गए आयुष्य बंद करने में, कोई जीव है उसने 8 आकर्ष से आयु बांधा, और प्लस उनका जो ड्यूरेशन होता है जीव के आयुष्य बंध का, वो भी ऐसा नहीं बताया है कि सभी जीवों का आयुष्य का बंध एक ही मतलब जितना आयुष्य का बंध काल है वो एक समान हो, ऐसा भी कुछ वर्णन हमको नहीं मिलता है शास्त्रों में, किसी भी ग्रंथ में। तो इसीलिए कहा है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ आपको बुक में तो बता दिया कि ये वाला ये वाला ये वाला सब इक्वल बता दिया यहाँ पर, लेकिन ये आयुष्य बंध का मतलब, देखो बुक से हट के बात करते हैं, तो ये जो हमारा आयुष्य बंध का अंतर्मोट का जो काल बता रहे, ये पूरा एक भाव है, ये उसका आयुष्य बंध का अंतर्मोट का काल है। थोड़ा सा इस तरफ बनाते हैं, एंडिंग एंडिंग में होता है क्योंकि 2/3 बीतने 1/3 शेष रहने। ये जो अंतर्मोट का जो काल है आयुष्य बंध का, वो वाला अंतर्मोट का काल हर जीव का एक समान हो, ऐसी भी बात नहीं है। मतलब ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिला है अभी तक कि ये जो अंतर्मोट का आयुष्य बंध का काल है वो सबका एक समान हो। और साथ ही साथ ये जो आकर्ष हमने बताया ना कि ये सभी आकर्ष हैं, इन सभी आकर्ष का काल भी इक्वल हो, ऐसी भी कहीं वर्णन। साथ ही साथ इनके बीच का जो ड्यूरेशन है ये भी कितना है, ये भी हमको नहीं पता। बस मतलब कितना है, मतलब इक्वल है या फिर इससे ज्यादा है या इससे कम है, आकर्षों से ज्यादा है कम है, या फिर ये सभी 7/7 वाले इक्वल हो जाएंगे, या सारे आकर्ष इक्वल होते हैं, ऐसा कोई भी वर्णन हमको अभी तक नहीं मिला है। बस इतनी बात है कि ये जो टोटल काल है वो भी क्या है, अंतर्मुठ का है, और जो बीच में जो 7 समय के लिए जो मतलब जो 7 प्राकृतिक बंध स्थान पर जितने भी काल के लिए आ रहा है वो भी अंतर्मुठ ही होता है।
पर सारे अंतर्मुहूर्त, ये अंतर्मुहूर्त सारे अंतर्मुहूर्त इक्वल हो, ऐसे हम नहीं कह सकते। बस इतना पता है कि ये जो 7 प्राकृतिक बंध स्थान है वो भी अंतर्मुहूर्त वाला ही होगा। ठीक है, नहीं इसमें मैडम अनुप्रिया जी, मैडम एक सेकंड, इसमें ना ये जैसे अपने जो काल चेंज हो रहा था, इसमें उसका भाव के हिसाब से उसकी गति भी चेंज हो सकती है, कोई मनुष्य जाए जाए त्रिंच में जाए देव नहीं, में जाए। जब तक आयुष्य का बंध होता है, इस पूरे ड्यूरेशन में एक ही समान अध्यवसाय होते हैं जीव के। आयुष्य बंध जो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग। तो भाव से चेंज तो नहीं होता, फिर जैसे भाव अच्छे आ गए तो अच्छी योनि में जाएगा वो। एक बार आयुष्य बंध कर लिया तो वो पूरा, जब तक आयुष्य बंध होती है तब तक एक ही प्रायोग्य बांधता है। वही क्लियर करा मैंने। दीदी प्रसन्न हाँ, राजश्री का उदाहरण। वो बात आयुष्य बंध के स्टार्ट ही नहीं हुआ था तब की बताइए। वो बस ऐसा पूछा था कि अगर अभी आयुष्य बंध करे तो कहाँ का करेगा। वो एक्चुअल में आयुष्य बंध हो रहा था, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, अभी जिनके डाउट था वो काल वाला, वो क्लियर हो गया। जय जिनेन्द्र दीदी। ये अनुश्री जी, आपने बताया था ना कि आयुष्य बंध का काल 6 आवलिका ऐसा कुछ रहता है ना? 6 आवलिका नहीं बताया था मैंने। आयु बंध का आवलिका जगह क्या उसमें बताया था आवलिका आप? का संकेतम भाग बताया था ना। कुछ ऐसा ही हाँ, बताया था ना? आवलिका मैक्स टू मैक्स एक आवलिका ही रहता है, एक आवलिका से कुछ अधिक रहता है मैक्स टू मैक्स, और कम से कम आवलिका का संकेतन भाग। ओके। आप अभी उस चीज को ठीक है एक बार साइड में रखिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अभी कोर्स के हिसाब से कुछ नहीं है उसमें ना। ठीक ओके। है, अभी क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट अब ये है कि ये जो ये होते हैं, हाँ चलो ये बात तो आपको ध्यान में ही है। ये जो मैंने बताया अभी, ये मैंने बीच में से थोड़े साइड में क्यों शिफ्ट करा, क्योंकि ये जो संख्य वर्ष की आयुष्य वाले जो होते हैं, ये संख्य वर्ष की आयुष्य वाले मतलब कौन, जो युग्लिक नहीं है। प्लस मनुष्य और तिर्यंच की ही यहाँ पर बात की जाती है। जो युग्लिक नहीं है, ऐसे मनुष्य और तिर्यंच अपने पूरे आयुष्य का 2/3 बीतने और 1/3 शेष रहने पर आयुष्य का बंध प्रारंभ करते हैं और अंतर्मुहूर्त के अंदर वो आयुष्य बंध कर लेते हैं, परभव की आयु का बंध कर लेते हैं। ठीक है, अभी 2/3 बीतने के पश्चात, या ये जो एकदम मतलब अब आप बहुत सूक्ष्मता से देखना, क्योंकि ये सूक्ष्मता आपको आगे बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे क्या हुआ, 2/3 बीतने के बाद इसका क्या अर्थ हुआ कि 2/3 बीत गया और जस्ट नेक्स्ट समय से ही उसका 1/3 स्टार्ट हो गया। मतलब ये जो आयुष्य बंध का अंतर्मुहूर्त काल है, ये 1/3 वाले पार्ट में इंक्लूडेड है। 2/3 वाला जी पूरा व्यतीत होता है, उसके मैडम, बाद आयुष्य बंध स्टार्ट होता है उसके अगले समय से। जयविंदर जी, इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। अच्छा, क्या एक चेंज है? तिहाई तो रहेगा पूरा, 2 तिहाई के बीच में ही आयुष का बंद कर लेगा। क्या प्रमाण आया है अभी इसका? अभी ये प्रज्ञात्म सूत्र में बताते हैं। और कब से निकला है ये तो अभी हमें अभी पढ़नी शुरू की है प्रज्ञापना ना, जो कंचन भाभी जी के ना, अच्छा तो उन्होंने बताया था। अच्छा, ठीक है। हाँ तो अगर आंटी कंचन आंटी कह रहे हैं तो ये ऐसे ही होगा। तो हाँ जी। अभी मतलब मेरे तक वो नहीं समाचार आए थे, तो एक बार मतलब ठीक है, थैंक यू, आपने ये बताया, आंटी ने हाँ बताया, जी। तो डेफिनेटली वही हाँ होगा। जी, उन्होंने हाँ बताया। ठीक है, क्योंकि नहीं नहीं, मेरा भी उन्होंने अभी तक एक्चुअली, ये, नहीं नहीं, कंचन आंटी ने क्लियर, मतलब ऐसे उनको भी डाउट में ही था। अभी ऐसे है क्या, बाद में देख के बताते हैं क्लियर करके। क्लास चलो में ठीक है, यही तो बोला था इसको उन्होंने। अभी नहीं लेते हैं। ठीक ठीक है ठीक है, हाँ इसका भी हाँ। इतना ही रखते हैं कि 2/3 बीतने के पश्चात ही आयु का बंध कर सकते हैं। तो अभी 2/3 के पश्चात अंतर्मुहूर्त काल में आयुष्य का बंध हुआ, और ये होती है बात संख्य वर्ष की आयु वाले मनुष्य तिर्यंच की। फिर बात आती है नैरेक और देवता की। तो नैरेक और देवता क्या करते हैं, तो वो उनका पूरा आयुष्य है उसके 6 माह पूर्व, आयुष्य मतलब जो 6 माह अवशेष बची है उनके आयुष्य की जितनी बुद्धिमान आयु है, 6 माह बची है, तब वो परभव की आयु का बंद करते हैं। ठीक है, ये तो पहले जानना होगा, कोई वैसे विशेष बात नहीं है। ठीक है, अब ये हुआ हमारा। अब हम आते हैं 7 प्राकृतिक बंध स्थान। 7 प्राकृतिक बंध स्थान का जघन्य काल कितना होगा। तो अभी हमने क्या बात करी थी, जैसे ये पूरे भव में वो 7 प्राकृतिक बांध रहा था, फिर 8 प्राकृतिक पे आया, फिर 7 प्राकृतिक बांध रहा है। तो ये जो हम बात कर रहे थे ना, ये हम मतलब ये 7 प्राकृतिक का हम जघन्य अगर बात करें तो ये जघन्य नहीं
भी बात पता चल गई है। इसके अंदर क्या होता है, इतना ड्यूरेशन, इतना छोटा सा ड्यूरेशन जो अंतर्मुहूर्त का हमने बताया, इस छोटे से ड्यूरेशन में भी 7 प्राकृतिक बंध स्थान संभव है, जब जीव एक आकर्ष के अलावा 2 या 2 से अधिक आकर्षों से आयुष्य का बंध कर रहा होगा। एक आकर्ष में तो 7 प्राकृतिक बंध स्थान की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अगर 2 या 2 से अधिक आकर्षों से आयुष्य का बंध कर रहा होगा, उस समय 7 प्राकृतिक बंध स्थान का जघन्य काल घटित होता है। इसीलिए जघन्य 7 प्राकृतिक बंध स्थान के लिए अंतर्मुहूर्त है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक आकर्षों से आयु का बंध करने पर 8 प्राकृतिक बंध स्थान के मध्य में आयु का बंध रोककर 7 प्राकृतिक बंध स्थान का बंध करता है। ठीक है, इसलिए अंतर्मुहूर्त है। अब उत्कृष्ट की देख लेते हैं। तो उत्कृष्ट कितना हो सकता है, तो देखो हमें ये बात बता दी गई है कि मैक्सिमम कितना, जैसे यहाँ पर क्या बताया है, ये जो है 6 माह वाली बात हो गई और ये सब बात हो गई। एक बार हम संख्या वर्ष के आयुष्य वाले, क्योंकि इसके बाद जो है वो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, हम 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य, जब भी हम आयुष्य का, जैसे हमने ये निकाल चुके हैं शायद, आयुष्य का उत्कृष्ट कहीं पड़ा हुआ है ना, हाँ उसमें देखा था ना, स्थिति में, आयुष्य कर्म की स्थिति में 1 करोड़ पूर्व वाला है, 1 करोड़ पूर्व वाला कोई जीव, वो अगले भव की 33 सागरोपम की आयुष्य का, मतलब 1 करोड़ पूर्व वाला जो साधु है वो अगले भव की 33 सागरोपम की आयुष्य का क्या कर रहा है, वो बंद कर रहा है ना, क्योंकि 1 करोड़ पूर्व से अधिक वाला तो 33 सागरोपम की आयुष्य का बंद कर नहीं सकता। 1 करोड़ पूर्व वाला है वो 33 सागरोपम, ये उसकी भुज्यमान आयुष्य 1 करोड़ पूर्व वाला है, भुज्यमान आयु शेष की बात नहीं कर रहे, अभी 1 करोड़ पूर्व की आयु वाला है, 33 सागरोपम के अगले भव की उसकी आयुष्य का बंध करना है। तो अब क्या होता है, 1 करोड़ पूर्व वाला जो है उसमें हमने क्या देखा, 2/3 बीतने 1/3 शेष रहने, तो इसीलिए 2/3 तो निकल गया, तो अब बचा कितना, तो बचा उसका 1/3 है ना, 1/3 करोड़ पूर्व। अब 1/3 करोड़ पूर्व तो बचा है, और परभव की कितनी बांध रहा है, तो वो बांध रहा है 33 सागरोपम, है ना। ये हमने आयुष्य कर्म का उत्कृष्ट स्थिति देखी थी, ऐसा कुछ था ना। चलो अब जो भी हो, एक बार हम देखते हैं कि 1/3 करोड़ पूर्व में क्या कर रहा है जी, 1/3 करोड़ पूर्व में आयुष्य बंध स्टार्ट करा उसने। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा 2/3 निकल गया, अब 1/3 शेष बचा, 1/3 करोड़ पूर्व शेष बचा था इस भव का, और अगले भव का उसने कितना बांधा, तो बांधा 33 सागरोपम। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे जैसे ही वो आयुष्य बंद कर रहा है, हमको किसका काल निकालना है, 7 प्राकृतिक का, मतलब 8 को नहीं देखना। अब यहाँ पे मान लो ये अंतर्मुहूर्त क्या हो गया, उसका 8 प्राकृतिक बंध स्थान, चाहे वो रोककर हो चाहे वो एक आकर्ष में हो, ये 8 प्राकृतिक बंध स्थान था जब वो आयुष्य बंद कर रहा था। अब देखिए इसमें इस बात से तो यही घटित होता है ना कि वो जो हमने अंतर्मुहूर्त माइनस करा है वो 1/3 करोड़ पूर्व में से ही माइनस किया है, 7 प्राकृतिक के उत्कृष्ट में। इसीलिए मेरे तक ये बात नहीं आई हुई थी, क्योंकि मैंने भी अभी 1-2 दिन पहले ही किसी से इस बात की कंफर्मेशन ली थी कि जो हम माइनस कर रहे हैं वो एक 1/3 करोड़ पूर्व में से ही माइनस कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को वो नहीं बताया था ऐसा कुछ, तो शायद आंटी ने आपको मतलब ऐसे हिंट दिया होगा क्लास में। हाँ, श्वेता जी ने कहा था। डाउट है, हम उसमें से पढ़ लेते हैं ना। नहीं, क्लास ऐसे डाउट था, कोई ये बोल रहे थे, कुछ ऐसे बोल रहे थे, तब आंटी जी ने बोला ये अभी ऐसे रखो, पूछते फिर जो भी क्लियर है बताना करके। हाँ, ऐसे। तो अभी हमारे सामने जो है हम उसको देखते हुए पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। फिर जब भी आगे संशोधन अगर आएंगे तो फिर वो हमको पता चल जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, 1/3 करोड़ पूर्व आयुष्य बची थी, उसके अंतर्मुहूर्त में तो उसने आयुष्य का बंद कर रहा था, मतलब 8 प्राकृतिक बंध स्थान चल रहा था, और उसके बाद ही यहाँ पे 7 था, यहाँ 8 आया, और फिर यहाँ 7 पे आ जाता है वापस। अब ये 7 प्राकृतिक कब तक बंधेगा, तो यहाँ पे वो बंध रहा है, पूरी उसकी भुज्यमान आयु स्टॉप हुई, फिर अगले भव में आया, अगले भव की उसकी 33 सागरोपम की आयु है। अब 33 सागरोपम में हमें पता है 33 सागरोपम वाले कौन होते हैं, देव होते हैं, तो देव अपने आयुष्य बंध के 6 माह पूर्व क्या करते हैं, आयुष्य बंध नहीं सॉरी, आयुष्य पूर्ण होने के 6 माह पूर्व वो परभव की आयु का बंध करते हैं। जब वो परभव की आयु का बंध इस पॉइंट पे करेंगे
तो वो पॉइंट पे क्या हुआ, उस पॉइंट पे आया, उस पॉइंट मतलब वो भी अंतर्मुहूर्त काल होता है। ये 6 माह बचे थे और ये उसका अंतर ड्यूरेशन में भी 8 हो गया था। तो ये 7 का उत्कृष्ट कब हुआ? 7 का हुआ जब यहाँ पे 1/3 बचा था, 1/3 में से ये वाला अंतर्मुहूर्त माइनस कर दिया और ये जो 33 सागरोपम था उसमें से 6 माह माइनस कर दिया, क्योंकि 6 माह जैसे ही 6 माह शेष बचेंगे तो वो प्रभव की आयुष्य कर लेता है, वापस 8 प्राकृतिक बंध स्थान में चला जाता है। तो 7 प्राकृतिक में कितने टाइम तक रहा? तो यहाँ का शेष कितना शेष है? 1/3 माइनस अंतर्मुहूर्त, और यहाँ का कितना बचा? तो वो बचा पूरा 33 सागरोपम माइनस 6 माह। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, उत्कृष्ट काल कितना है? तो उत्कृष्ट काल है 1/3 करोड़ पूर्व माइनस अंतर्मुहूर्त आयुष्य बंध वाला प्लस 33 सागरोपम माइनस 6 माह। ठीक है, ये पूरा जो काल होता है इसको हम कैसे बोलेंगे? तो बोला है अंतर्मुहूर्त कम 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 6 माह कम 33 सागरोपम। ये होता है 7 प्राकृतिक बंध स्थान का उत्कृष्ट काल, क्योंकि यहाँ भी 8 था, फिर यहाँ रिमेनिंग उस 7 में है, फिर 7 में है, जब तक 8 नहीं आया। तो कब तक नहीं आया? तो 6 माह पूर्व तक नहीं आया, मतलब 6 माह बचे हैं तब तक नहीं आया। तो 33 सागरोपम माइनस 6 माह कर दिया। ठीक है, क्लास का टाइम बहुत ज्यादा एक्सीड, अच्छा अभी तो 9:30 का टाइम है ना, ठीक है ठीक है, टाइम है अभी। ये हुआ क्लियर है यहाँ तक? हमने 7 प्राकृतिक का भी उत्कृष्ट ले लिया है। जगह ने अंतर्मुहूर्त की बात करी किस अपेक्षा से? आयुष्य बंध के बीच में अगर 2 या 2 से अधिक आकर्षणों से आयुष्य बंध कर रहा है तो 7 प्राकृतिक बंध स्थान में अंतर्मुहूर्त के लिए जघन्य अंतर्मुहूर्त काल तक बनता है। और उत्कृष्ट कितना होगा? तो जब इसको लिखना कैसे? ऐसे लिखना है कि जो 1 करोड़ पूर्व वाला, जो भी हमने ये बात करी, पूरा 1 करोड़ पूर्व वाला, 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंश या मनुष्य, तिर्यंश या मनुष्य जो भी है, तिर्यंश या मनुष्य अपनी आयु का 2/3 भाग बीतते ही एक क्या हुआ है का बंध तिर्यंश कर ही नहीं सकते। सही है ना? मतलब किसी को ध्यान में है ये? नहीं सही है, तिर्यंश भी तो कर सकते हैं ना, नरक में जा सकते हाँ, हैं, नरक सातवें नरक में। नरक हाँ ठीक ठीक, नरक नरक गति की हाँ अपेक्षा। हाँ ठीक है। हाँ, और इसलिए अगर मैंने चैट में लिखा था, जब आपने बोला ना देव, तो मैंने चैट, आपको डिस्टर्ब नहीं करना करके मैंने चैट में लिखा था देव और नाथी करके। ओके ओके ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ ठीक है, मैंने क्या देव 33 सागरोपम में तो फिर वो साधु ही जो होता है वही बंद करता है, वो वाली बात हो गई थी फिर। हाँ ठीक है, तिर्यंश भी कर सकते हैं नरक गति की अपेक्षा। तो जो भी परभव की 33 सागरोपम की देव हो, चाहे सातवीं नरक वाली भी, सातवीं नरक की भी उत्कृष्ट 33 सागरोपम रहती है। तो नरक या देव देव जो है वहां की आयुष्य बंध करे कितनी, 33 सागरोपम की आयु बांधे। तो वो कब बांधता है? तो वो अपने 2/3 बीतने 1/3 शेष रहने पर, मतलब 2/3 बीतते ही 33 सागरोपम की आयुष्य का बंध करे तो 7 प्राकृतिक बंध स्थान का उत्कृष्ट काल घटित होता है। और 33 सागरोपम में फिर पता है हमको, वो आगे मतलब जो स्पष्टीकरण देंगे उसमें पता है कि जो 33 सागरोपम वाला जीव है वो अपना आयुष्य पूर्ण होने के 6 माह पूर्व परभव की आयु का बंध करता है। वहां पर वो 8 प्राकृतिक बंध स्थान में चला जाता है, इसीलिए उसके पहले पहले हम 7 प्राकृतिक बंध स्थान का उत्कृष्ट काल घटित करेंगे। ठीक है, ये हुआ 7 का भी। अब अच्छा, इसमें हाँ, इसमें दीदी यहाँ पर हाँ दीदी ये 2/3 वाला टाइम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस समय भी तो वो 7 प्राकृतिक बंध स्थान का ही बंद हाँ, करेगा ना। बीच में उसकी 8 प्राकृतिक आ गई ना, तो वो 7 की कंटिन्यूटी तो टूट गई, तो हम उसको ऐड कैसे कर अच्छा पाएंगे? हमको कंटिन्यूअसली 7 प्राकृतिक का देखना है इसलिए। अच्छा, कंटिन्यूअस टाइम देखना है। हाँ, उत्कृष्ट काल तभी घटित होगा ना, अगर बीच में 8 आ गया तो फिर 7 की कंटिन्यूटी तो टूट गई। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब ये ओके जो हाँ। बात हमने कही है इसी को चार्ट यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है कि ये जो काल है, देखो यहाँ पर जो निकला वो पूरा निकल गया 2/3 वाला,
यहाँ 1/3 शेष बचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो ये 1 करोड़ पूर्व वाले मनुष्य तिर्यंश की आयु का अंतिम 1/3 करोड़ पूर्व है। उसमें से अंतर्मुहूर्त तक तो वो आयु का बंद कर रहा है, तब 8 प्राकृतिक बंध स्थान है। तो 1/3 करोड़ पूर्व की आयुष्य में से अंतर्मुहूर्त माइनस करो, और उसके बाद फिर यहाँ पर अगले भाव की कितनी बांधी है, तो वो 33 आग्रोपम की आयुष्य बांधी है। 33 आग्रोपम की आयुष्य वाला जो जीव होता है वो अपना 6 माह आयुष्य पूर्ण होने के 6 माह, अंतिम के जो 6 माह होते हैं उसमें तब वो आयुष्य बंध स्टार्ट करता है। तो उसके बाद का अंतर्मुहूर्त काल 6 माह के अंदर अंदर इंक्लूडेड है। इसीलिए 7 प्राकृतिक बंध स्थान यहाँ से यहाँ तक होता है। तो कहाँ से होता है, तो 1/3 करोड़ पूर्व में से अंतर्मुहूर्त माइनस कर दो और 33 आग्रोपम में से 6 माह माइनस कर दो, और इन दोनों 7 प्राकृतिक बंध स्थान का उत्कृष्ट काल है। क्लियर हुआ? ठीक है, टाइम भी हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम उदय स्थान देखने के भाव रखते हैं। दीदी 1/3 करोड़ पूर्व जो है ना आयुष, जिसमें आयु बांधेगा, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि स्टार्टिंग में बांध लेगा, वो आगे पीछे कभी भी तो बांध सकता है ना। 1/3 मतलब इसीलिए बोला है कि 2/3 बीतते ही जस्ट अगले समय में वो आयुष्य बंद कर देगा। ऐसा नहीं होता कि 1/3 वाले हिस्से में कभी भी बांधे। 1/3 स्टार्ट हुआ और वो आयुष्य बंद कर लेता है। उस बीच में वो बांधता है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बांधता, पर वो बांधता वो 1/3 हिस्से में ही है, पर वो उत्कृष्ट काल घटित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट चांस वही होता है उसका। 2/3 में तो बिल्कुल भी चांस नहीं है आयुष्य बांधने का। फर्स्ट चांस मिलता है, फर्स्ट चांस मिलता है 1/3 शेष रहने पर। और उत्कृष्ट घटित करने के लिए बताया गया है। हाँ, उत्कृष्ट घटित करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और किसी के कोई डाउट है? ठीक है, आज क्लास को इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्षमा याचना।